नमस्कार, उदय न्याय स्वागत है आपका। मैं अंशुमानंद। हमें पता चला कि यहाँ पे एक ऐसा चमत्कारी मंदिर है जहाँ पे प्रकृति के विरुद्ध कार्य होता है। यानी कि हम सब जानते हैं कि मक्खन से घी तैयार होता है, लेकिन हमारे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं यहाँ पर घी से मक्खन बनता है। आपको सुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा, लेकिन यकीन मानिए ये है शिव गंगे शिखर जहाँ पर हम खड़े हैं। ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से लगभग 62 किलोमीटर दूर है ये अद्भुत मंदिर, और बहुत ही चार्ज्ड मंदिर है। इसकी ऊर्जा मैंने स्वयं अनुभव की है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे भी, दर्शकों को भी इसका अनुभव कराऊं। लेकिन इस मंदिर में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई दी जिससे मन बहुत दुखी भी हुआ। लेकिन पहले उसके बारे में बताऊंगा, इससे पहले आप देखिए ये आरती। शिव गंगे जो मंदिर है बहुत ही प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कि 12वीं शताब्दी में होयसल राजाओं के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। और यहाँ एक पर्वत शिखर है ये, जो लगभग 4,500 फुट की ऊंचाई पर हम लोग इस वक्त खड़े हैं। एक चट्टान है जो कि शिवलिंग के आकार की है, और कहते हैं कि इस पर्वत शिखर को अगर चारों दिशाओं से देखा जाए तो ये अलग अलग स्वरूपों में दिखाई देता है। किस दिशा से आप देखिए तो ये एक नंदी के स्वरूप में दिखाई देगा, किस दिशा से आप देखिए तो ये नाग के रूप में दिखाई देगा ये पर्वत शिखर, किसी दिशा से देखिए तो ये मतलब एक सर्प मुख के रूप में दिखाई देगा, और किसी दिशा से देखिए तो शिवलिंग के रूप में दिखाई देगा। ये है इस पर्वत की खासियत। हम यहाँ पे एक पाताल गंगा भी है, जहाँ पे शिव होते हैं वहाँ गंगा होती हैं। तो ये पाताल गंगा दिखाते हैं आपको, यह देखिए पाताल गंगा का दृश्य। हम भारतीय अपनी ऐतिहासिक धरोहरों की मतलब कितनी दुर्गति करते हैं, उनकी देखभाल नहीं होती है। इसका उदाहरण आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पाताल गंगा कहते हैं। ये दक्षिणा काशी क्षेत्र है, शिव गंगे तीर्थ क्षेत्र कहते हैं इसको। ये जो पानी देख रहे हैं इसको पाताल गंगा कहते हैं, जो कि सर्दियों में नीचे चला जाता है और गर्मियों में ऊपर आ जाता है। लेकिन आप देखिए कितना कचरा भरा हुआ है इस पानी में, कोई मेंटेनेंस नहीं है। क्या सरकार का कर्तव्य नहीं है कि इस वाटर सोर्स को, पानी ही जल ही जीवन है कहते हैं, और ये वाटर सोर्स इतना पवित्र जल जो है, मतलब इसमें इतनी गंदगी फैली हुई है और उसको कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ये तीर्थ जो है, हम इस तीर्थ स्थल पर जब पहुँचे तो बहुत ही मान्यता थी, लेकिन यहाँ पे गंदगी का साम्राज्य देख के मन बहुत दुखी हुआ। कन्नड़ भाषा में गवी का मतलब होता है गुफा, और हम आपको दिखाएंगे कि होयनमा देवी जो हैं, जो शिवगंगे पर्वत पर, वो एक गुफा में स्थित हैं, और बहुत ही अद्भुत, बहुत ही चार्ज तरीके से मैं आपको उनकी आरती दिखाऊंगा अभी। ये देखिए जरा ये आरती। शिवगंगे तीर्थ क्षेत्र में अव्यवस्था और गंदगी का साम्राज्य देख के बहुत ही मन दुखित हुआ। लेकिन इसके लिए किसको दोष दिया जाए, स्थानीय लोगों को या बेंगलुरु की, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को? यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनके भाई कहते हैं सनातन धर्म को गालियाँ देते हैं। ऐसे में ये अव्यवस्था होनी बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं।
कुरुश शहर में स्थित ये शिवगंगे मंदिर जो है, ये पर्वत के अंदर है, पहाड़ों के अंदर है। शिवलिंग जो आपने अभी देखा, वो शिवलिंग बहुत ही एक गहरी गुफा के अंदर है और उसी गुफा के नीचे एक माँ पार्वती देवी, जो उनको स्थानीय भाषा में होनम्मा देवी कहते हैं, और होनम्मा देवी का जो मंदिर है वो भी बहुत अद्भुत, बहुत ही चार्ज्ड है, जहाँ की दृश्य हमने देखा। और कहते हैं कि ये जो गुफा स्थल है, इसमें कभी किसी ज़माने में होयसल राजाओं ने अपना खजाना भी छिपाया था, और कई सारी कहानियाँ हैं, कई सारी किंवदंतियाँ हैं। और कहते हैं कि यहाँ से एक रास्ता निकलता है, एक सुरंग निकलती है जो कि बहुत ही आगे तक जाती है और लगभग बेंगलोर शहर तक पहुँचती है वो सुरंग। उस सुरंग को हालांकि बंद कर दिया गया है, हमने देखने की कोशिश की थी लेकिन हमें उसका रास्ता दिखाई नहीं दिया। तो उदय इंडिया पर हम आपको इसी तरह से लगातार भारत के अलग अलग रंग, भारत की अलग अलग संस्कृति, देश की हर झलक दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।